है कि किसी को ये लग नहीं रहा, कभी महसूस नहीं होता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके दूर की चीज है। जो इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़े जननायक, इतने बड़े राष्ट्र के नेता और हर आदमी जो उसके करीब पाता है, यह रोड शो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक सबसे बड़ा कैंपेनिंग का आप कह सकते हैं कि आधार होता है। हर कोई एक जरूर चाहता है कभी न कभी वे प्राइम मिनिस्टर मोदी को करीब से देखें, अपने करीब में पाएं, और वो इस रोड शो के माध्यम से बिल्कुल करीब पहुंचता है, उसके करीब में होने का एहसास दिलाता है। तब आप कहते हैं एक नायक की भूमिका में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले 11 सालों में जो कमाया है, देश में आज आने वाले समय में नई पीढ़ी के लोग अगर सोचेंगे तो इनको एहसास होगा कि एक नायक, एक राष्ट्र नायक, एक जननायक किस तरह से 24/7 का अपना एक रूटीन में लोगों के साथ जुड़ने, संवाद बनाने, उनके लिए सोचने, उनके लिए कुछ करने का जो जज्बा रखता है, सब उनके पीछे एक जन सैलाब निकलता है, सब उनके पीछे एक राष्ट्र नायक का उद्घोष देता है। ये चीज आपको पटना की इन सड़कों में देखते हैं। पटना लोकतंत्र के मामले में कहें, सामाजिक क्रांति के रूप में कहें, पटना और बिहार हमेशा आप देश को कुछ न कुछ मैसेज दिया है। आज पटना का यह रोड शो डेफिनेटली रूप में आप कह सकते हैं कि देश को एक बड़ा संदेश दे रहा है, आने वाले चुनाव को दे रहा है, गठबंधन को लेकर भी दे रहा है। बिल्कुल। आप विनोद जी आप बने रहिए हमारे साथ। राजेश राज हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। राजेश, साफ तौर पर यहाँ पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं बहुत बड़ी बानगी पेश करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में पटना में जो स्थितियां हैं और आप ग्राउंड जीरो पर हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही है जब प्रधानमंत्री को अपने बीच पा रहे हैं? राजेश राजेश आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ आवाज आपकी। जी 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 राजेश, बताएं कि क्या प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं, किस तरह की अनुभूति वहां पर नजर आ रही है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो दिनकर गोलंबर राजेंद्र नगर से धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, कदम कुआं होता हुआ, हसुआ मार्केट, गांधी मैदान की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। सड़क के दोनों किनारे बड़ी तादाद में लोग जो है वो खड़े हैं, प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है कि बिहार के लिए जो उन्होंने डेवलपमेंट के काम अब तक किए हैं, उन कामों के आधार पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान अपनी बातें रख रहे हैं और कहीं ना कहीं आत्मसात करने की कोशिश भी की कर रही है। चारों तरफ सड़कों का जाल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिछा है। एयरपोर्ट बने हैं, दरभंगा एयरपोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट जीर्णोद्धार किया गया है। बड़ी तादाद में अगर हम कहें तो विकास कार्यों की एक लंबी फहरिस्त है और शायद यही वजह है कि लगभग 2 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। दोनों तरफ सड़कों पर जो लोग खड़े हैं पीएम मोदी का जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं और एक हम कह सकते हैं कि लोगों के चेहरे पर उनको देखने के लिए जो खुशी, चमक जो देखी जा रही है वो बड़ी काबिल तारीफ है। और मैंने एक चीज और देखा गौरव, कि हाथों में आरती की थाली लेकर छतों पर लोग महिलाएं खड़ी हैं। आरती की थाली उनके हाथों में है, लोग खिड़की से, बालकनी से देख रहे हैं पीएम मोदी को। उनके चेहरे की जो मुखाकृति है इससे ये साफ है कि पीएम की लोकप्रियता जो है ये बिहार में कम नहीं है। आपको यह शोर शराबा दिखाई पड़ रहा होगा, मैं पीएम के कारपेट के ठीक आगे हूँ और जो जो उनका काफिला आगे बढ़ रहा है तो लोग हैं वो एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। और बिहार एक कहा जाता है कि पॉलिटिकली बहुत ही कॉन्शस स्टेट है, जहाँ पर कि सामान्य जो लोग हैं, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े जो लोग हैं वह भी राजनीति की बारीकियों को समझते हैं। और शायद यही कहा जाता है कि चाय की दुकानों पर भी जो गपशप होती है बिहार में, इससे एक बड़ा जनमत का निर्माण होता है। लोग उन गॉसिप में जो है वो बहुत कुछ तलाशते हैं। तो प्रधानमंत्री चाय की दुकान पर लेकर चौक चौराहे, खेत खलिहानों में भी प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा होती है, उनका जिक्र होता है कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से भारत को चमकाया और किस तरीके से उन्होंने चमकाया। बिहार के लिए जो व्यापक काम पीएम किए हैं उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा दिखाई पड़ रहा है। बिहार की जनता पर मानव कह सकते हैं
एक बड़ा होना चाहिए सड़क को तोड़ना लोग भ्रष्टाचार छिड़क रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है राजेश, वापस आऊंगा आपके पास। और विनोद जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, साफ तौर पर मोदी मैजिक एक बार फिर से नजर आ रहा है, और ये जादू ही है जो साफ तौर पर इन तस्वीरों के जरिए नजर आ रहा है, जहां पर लोग पलक पावड़े अपने बिछाए किस तरह से प्रधानमंत्री का यहां पर जोरदार स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से बिहार की जो ये सरजमी है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना, और उसके बाद से जो अभी चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं, आप क्या देखते हैं इसके बाद कितना बड़ा बदलाव, परिवर्तन वहां पर आता हुआ नजर आएगा? विनोद जी। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं, ये लोकतंत्र का जो उत्सव है बिहार में, वो कैसे सांस्कृतिक उत्सव के रूप में ये बदलता है। ये नजारा प्राइम मिनिस्टर मोदी के रोड शो में देखने के लिए आप कुछ दृश्यों को देखिए। अभी बिहार में सामा चकेवा का एक लोक उत्सव चल रहा है, लोक फेस्टिवल है, जहां बहन जो है अपने भाइयों के लिए ये सामा चकेवा का उत्सव करती है। और ये 4-5 दिन का ये उत्सव में 4-5 पूर्णिमा के दिन आने के बाद जो है उनका उत्सव वो पूरा होता है। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ इस रोड शो में आप देखेंगे कई महिलाएं जो छोटे छोटे मूर्तियों को लेके खड़ी हुई है। आप अगर अपने इसमें देखेंगे कि अभी दृश्य में कई जगह आपको देखेंगे वो सामा चकेवा का वो मूर्ति है, वो छोटे छोटे हाथ में लिए हुए और दीप लिए हुए जो महिलाएं हैं वो मूर्ति आपके हाथ में भाई के सम्मान में उस सामा चकेवा को लिए उस मूर्ति को लेके वो खड़ी हुई है। तो ये जो सांकेतिक एक बहन का उद्गार है बिहार के महिलाएं को, आप ये देखिए कि सामा चकेवा के उसके एक निजी अपने घरेलू फेस्टिवल होता है। लगभग बिहार के हर क्षेत्रों में बहन जो है अपने भाइयों के लिए फेस्टिवल करती है, और इस रोड शो में बहन निकल के उस सामा चकेवा के उस मूर्ति को लेके, वो छोटे छोटे खिलौने टाइप के बने होते हैं, उसको लेके वो सामने में दीप लेके खड़ी हुई है, और सामने में प्राइम मिनिस्टर मोदी है। तो एक भाई के उस सुर में गीत गाते हुए जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अब तक बहनों के लिए, खास करके जो आप देखें महिलाओं के एक बड़ी तादाद आधी आबादी की है, और अगर वो नरेंद्र मोदी के लिए उसके मन में जो एक इतना सम्मान है एक बड़े भाई को लेके, और उसकी परिलक्षित आपको इस रोड शो में दिखाई देता है, तब आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इतने वर्षों से अपने सत्ता में और इतने वर्षों के समाज सेवा में उसने क्या कमाया है। जो एक कनेक्शन जो दिखाता है, आज इस कनेक्शन को जोड़ने के लिए राहुल गांधी को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि वो बेगूसराय में किसी तालाब में वो कूद रहे हैं, जो हम मछुआरों के साथ में खड़े होकर उनके साथ दिखने की कोशिश करते हैं। कभी वो किसान के साथ में खेत में खलिहान में खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये फोटो ऑफ करने के बजाय अगर आप इस रोड शो में देखेंगे कि वो महिलाएं जो लाइन में खड़ी हुई है, मैं कह सकता हूं कि वो घंटों से खड़ी होगी कि जब प्राइम मिनिस्टर का काफिला उनके करीब पहुंचेगा, और उसमें तब तक वो दीप लेके सहेजते हुए उस सामा चकेवा की मूर्ति को लेके खड़ी हुई है। तो वो एक भाई के रूप में प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये कम से कम उद्गार और अपनी वो प्रसन्नता दिखाना चाहती है। ये बात पूरे भारत में भी लागू होता है, सिर्फ बिहार में नहीं। पूरे देश की महिलाएं आज अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेके जिस तरह से अपनी एक मुखर आवाज में सामने आती है, अपने घर परिवारों में भी अपनी राय व्यक्त करती है, ये इस दौर की एक सबसे बड़े सोशल चेंज है। जब आप सोशल फैक्टर की बात करते हैं तब आपको लगता है कि महिलाओं को मिला हुआ अधिकार, ये देखिए ये सारी चीजें जो आपको दिख रहा है, ये आरती का वो दृश्य दिख रहा है जो इस समय में गंगा जी के किनारे में कहीं आरती का वो दृश्य होगा, वो भी आपको ये सड़क पे आज आपको दिख रहा है। तो ये पूरा नजारा जो पटना के बिहार के एक सांस्कृतिक वैभव का है, वो इस रोड शो में प्राइम मिनिस्टर के एक काफिले के साथ में आपको अलग अलग जगह पे दिखाई दे रहा है। तो आप कह सकते हैं कि बिहार के सांस्कृतिक समृद्धि की झांकी जब आप इस रोड शो में देखते हैं और उसमें लोगों की वो भागीदारी देखते हैं, तो यही सामाजिक भागीदारी, यही सहकारी समाज का जो ये आदर्श है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को कितने वर्षों तक शासन में, सत्ता में, समाज सेवा में जोड़ के रखा हुआ है, इसका मूल आधार आप कह सकते हैं कि आपको ये सारी चीजें रोड शो में दिखता है। और ये रोड शो शायद और राजनेताओं के लिए एक कह सकते हैं कि एक मॉडल हो सकता है। जनता से आप जुड़ेंगे तो जनता का जुड़ाव आपके लिए घंटों
ऐसे ही सड़क पे खड़ा होकर आपके लिए सैलाब बना देगा, जो पटना में नजारा हमारे सामने में है। निश्चित तौर पर विनोद जी, क्योंकि यहाँ पर जब अब देखा जा रहा है, क्योंकि ये सांस्कृतिक पहलुओं की जब हम बात करते हैं, वहाँ पर भी हमने देखा है कि भारत की जो सांस्कृतिक पहल है वहाँ पर भी ये साफ तौर पर चरितार्थ इसको करती है। इस पूरे रोड शो में अलग अलग तरीके से इसकी झलकियाँ नज़र आ रही हैं विनोद जी। ऐसे में अगर हम इससे इतर अगर हम बिहार चुनाव को लेकर जब बात करते हैं, आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो आपकी बार सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं? और इसके अलावा अगर हम बात करें तो लोगों के दिलों में जो जगह बनाने का काम है वो किस तरह से, किस प्रकार से अलग अलग तरीके से किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? चीज को देख रहा था या राजनीतिक होंगे वो इस चीज को देख रहे होंगे कि आज एनडीए के नेतृत्व में अगर आप देखिए कि सबसे बड़े स्टार प्रचारक में प्राइम मिनिस्टर मोदी और नीतीश कुमार है। 2-3 दिन से बिहार में जबरदस्त बारिश हो रही है। अब आप देखिए, जो युवा नेता कहलाने का दम भरने वाले तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, वो किसी रोड अपने प्रोग्राम में जो पहले से फिक्स प्रोग्राम है उसमें भी नहीं जा पाए हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि फोन से लोगों को एड्रेस कर रही थी कि मौसम खराब है, इसलिए तेजस्वी यादव के दर्जनों प्रोग्राम पिछले 3 दिन में कैंसिल हुए हैं। लेकिन 75 साल का नीतीश कुमार उस बारिश में भी सड़क पे यातायात अपने रोड से निकल के और अपने तय प्रोग्राम में पहुंच रहा है, तो ये डिटर्मिनेशन बताता है। बिहार के लोग इस प्राइम मिनिस्टर मोदी को जब देखते हैं कि वो उसका कोई शेड्यूल फेल नहीं हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के हर रैली में उनको आना है तो वो पहुंचते हैं, ये कमिटमेंट का लेवल होता है। नेताओं का बिहार में इस 3 दिन में देखा है कि 3 दिन में पिछले कई बड़े नेताओं का, युवा नेताओं का रैली कैंसिल हुई है, जनसभाएं कैंसिल हुई है, पब्लिक प्रोग्राम कैंसिल हुई है, लेकिन एक भी प्रोग्राम नीतीश कुमार का कैंसिल नहीं हुआ।